Hello everyone and welcome back to the lecture series of research methodology. Today we are going to learn various important methods and approaches used in qualitative research. Let us start with the first method, which is focus group. A focus group is one of the most commonly used qualitative research method used in data collection. In this, a researcher brings together a small number of subjects or members to discuss the topic of interest. Here, the group size is kept small so that members can express themselves more openly. Therefore, a focus group usually includes a limited number of respondents, that is from 6 to 10, from within your target market. तो फोकस ग्रुप टेक्निक में या मेथड में जो भी हमारा टारगेट मार्केट है उस मार्केट में से हम कुछ सब्जेक्ट या मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और वो सब्जेक्ट या मेंबर्स हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं. तो फोकस ग्रुप का साइज़ हम लोग छोटा ही रखते हैं. फॉर एग्जांपल 6 to 10 मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में, ताकि ये सभी मेंबर्स अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ. तो फोकस ग्रुप में हम अपने एरिया ऑफ मार्केट रिसर्च में से हम कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल 6 to 10 मेंबर्स हमने वहाँ से ले लिए और जो भी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो टॉपिक उनको हम दे देते हैं और उसके ऊपर वो सभी डिस्कशन करते हैं और उनके आउटकम्स को हम नोट डाउन करते रहते हैं. Therefore, the main aim of focus group is to find out answers related to why, what and how. तो इस ग्रुप का मेन फोकस होता है कि जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो भी हमने उनको टॉपिक दिया है उन टॉपिक से रिलेटेड वाई को आंसर करना, व्हाट को आंसर करना और हाउ को आंसर करना. एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा फोकस ग्रुप है वो फेस टू फेस मिले और अपनी बातों को एक्सप्रेस करें. यहाँ पे हम ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी फोकस मेंबर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या एक ऑनलाइन सर्वे भी हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. द नेक्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. द डेटा आर कलेक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन. तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है रिसर्च एरिया को और यहाँ पे वो सब्जेक्टिव डेटा को वो कलेक्ट करते जाता है. Therefore, it is a process of research that uses subjective methodology to gather systematic information or data. तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, सब्जेक्टिव डेटा को सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते जाता है. तो क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है रिसर्च एरिया को, तो इस वजह से वो अपने 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग. तो यहाँ पे वो इन अपने 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करता है, बट इसमें वो किसी भी तरीके का मेजरमेंट या नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करता. वो केवल ऑब्जर्व करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स को केवल नोट करते जाता है. नेक्स्ट इज इन डेप्थ इंटरव्यू. इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड हैज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन और इंटरव्यू. तो इन डेप्थ इंटरव्यू एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें कोई भी क्वेश्चन पहले से ही प्री प्लान नहीं होता और ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर का इंटरव्यूई के साथ. Therefore, it is a personal interview that is carried out with one respondent at a time. तो यहाँ पे हम एक ही रिस्पोंडेंट को एट ए टाइम इन्वॉल्व करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में. दिस इज़ प्योरली अ कन्वर्जेशनल मेथड एंड इन्वाइट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट डिटेल्स इन डेप्थ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. तो ये एक तरीके का हमारा कन्वर्जेशन मेथड होता है जिसमें हम उस रिस्पोंडेंट से हम इन डेप्थ डिटेल्स को हम नोट डाउन करते जाते हैं. वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज दैट इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गैदर प्रिसाइज डेटा अबाउट व्हाट पीपल बिलीव एंड व्हाट देयर मोटिव्स आर. तो इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल की बिलीव्स क्या हैं और उसके मोटिव्स क्या हैं. तो इन डेप्थ इंटरव्यू फेस टू फेस भी हम कंडक्ट कर सकते हैं और थ्रू फोन्स भी हम इनको कंडक्ट कर सकते हैं. बट when it is conducted face to face, it gives a better opportunity to read the body language of the respondent and match the responses.
बट फेस टू फेस ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम हर एक रिस्पोंडेंट की बॉडी लैंग्वेज को वहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं और जो भी वो रिस्पॉन्सेज दे रहा है उस रिस्पॉन्सेज को हम उस पर्सनैलिटी के साथ भी मैच करके देख सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ नरेटिव रिसर्च। इट इज़ एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। तो नरेटिव रिसर्च में हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू मतलब जितना भी सेकेंडरी फॉर्म में डेटा अवेलेबल है उन सभी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी फॉर्म में डेटा किस तरह अवेलेबल हो सकता है, जैसे कोई भी पुराने जनरल रिकॉर्ड्स हैं या कोई भी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, किसी का ऑब्जर्वेशन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे लेटर राइटिंग, कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़ लेटर्स, आर्टिकल्स, कोई भी पुराना जनरल कभी पब्लिश हुआ हो, जितने भी रूल्स या प्रिंसिपल्स पहले बने हैं, या कोई भी पुरानी पिक्चर है, कोई भी पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इनके बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये सारे अप्रोचेस आ जाते हैं हमारे नरेटिव रिसर्च में। द नेक्स्ट इज़ फिनोमेनोलॉजी। It is a form of qualitative research in which the researcher attempts to understand how one or more individual experience a phenomena. तो फिनोमेनोलॉजी एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें एक रिसर्चर ये समझना चाहता है कि कोई भी एक फिनोमेना को या कोई भी एक सिचुएशन को अलग अलग लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग द वाइफ ऑफ पर्सन ऑफ वॉर एंड आस्किंग हर टू डिस्क्राइब देम हाउ वॉज देयर फीलिंग। ठीक है, जैसे हम जितने भी ऐसी वाइफ्स थी जिनके हस्बैंड्स ने कोई भी वॉर को फेस किया है या कोई भी उन्होंने लड़ाई को लड़ी है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें जितने भी हमारे डिफेंस के फाइटर्स थे उन सब की वाइफ को हमने इनवाइट किया और उनसे हम एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो हर एक का एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग होगा। तो ऐसे डेटा को कलेक्ट करना, इस मेथड को हम बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी। द नेक्स्ट मेथड इज इथनोग्राफी। Ethnographic research is the most in-depth observational method that studies people in their naturally occurring environment. It is a process of studying and describing a person. It intends to provide an insider picture of a community under picture of a community under study. A researcher may go and live in that specific community, communicate with them and study them. तो इथनोग्राफिक रिसर्च मोस्ट इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है जिसमें रिसर्चर नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट को खुद जाके पीपल्स के साथ रह के उन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता है या डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक रिसर्च पर्सन किसी भी कम्युनिटी में जाके उन पर्सन्स के साथ रह के खुद से चीज़ों को स्टडी करता है और पर्सन्स को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक इनसाइडर पिक्चर दिखाना चाहता है पर्टिकुलर एक कमिटी के बारे में। जब वो उनके साथ खुद जाके रहता है, उन सभी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और पर्टिकुलर उस कम्युनिटी की रियल पिक्चर वो शो करता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ जाके रहता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है और उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। तो जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है उस कमिटी के कल्चर को, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन को, उनके बिहेवियर को। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस होता है कोई भी रिसर्चर का और इन सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो एक रियल पिक्चर शो करता है किसी भी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करके। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो कुछ दिनों से लेके कई सालों तक कंडक्ट की जा सकती है, जिसमें रिसर्चर एक इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन करता है और ग्राउंड लेवल पे जाके डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। द नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी। इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वन और होल केसेस। तो इस स्टडी में जो भी पहले केसेस हो चुके हैं उन सभी केसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं और एक वैल्यूएबल आउटकम के साथ हम
उन केसेस को कंक्लूड करते हैं। द केस स्टडी मेथड हैज़ इवॉल्व ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ वैल्यूएबल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो ये एक तरीके का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है जो कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी। तो जितने भी केसेस होते हैं वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी भी एंटिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, और यहाँ पे हम उन केसेस की एक डिटेल स्टडी करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज़ यूज्ड विद इन अ नंबर ऑफ एरिया लाइक एजुकेशन, सोशल साइंस एंड सिमिलर एरियाज। ठीक है, तो जो केस स्टडी है वो एजुकेशनल लाइन में हम ज़्यादा करते हैं, या सोशल साइंस में जो भी पहले इवेंट्स हो चुके हैं उन सारे केसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखने में तो ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट एक्चुअली में ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है कोई भी रिसर्च को कंडक्ट कराने में, क्योंकि इस मेथड में केसेस हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। उसमें केवल हमें एक अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करना पड़ता है पर्टिकुलर उस केस को समझने के लिए, और उसी के बेसिस पे जो भी हमें डेटा चाहिए होता है उस डेटा को हम वहाँ पे कलेक्ट करते जाते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ ग्राउंड थ्योरी। इट इज़ ए क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी फ्रॉम डेटा दैट द रिसर्चर्स कलेक्ट, लाइक फ्रॉम रोल प्ले, स्टिमुलेशन टेक्निक, डायरी मेथड एटसेट्रा आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ग्राउंड थ्योरी जो है वो एक तरीके की क्वालिटेटिव अप्रोच होती है जिसमें हम जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम कुछ थ्योरीज को जनरेट या डेवलप करते हैं। तो ये एक तरीके का सिस्टमेटिक इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम थ्योरी को जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग क्या है? रोल प्लेइंग हम एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर इसको कनेक्ट करते हैं जिसमें उस ग्रुप में हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बना देंगे, किसी को सीईओ बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही किसी को हम डायरेक्टर बना देते हैं और किसी को हम सबऑर्डिनेट्स या सुपरवाइज़र बना देते हैं, और उनको कुछ हम रोल दे देते हैं और उन कैरेक्टर को, इन इंडिविजुअल्स को प्ले करना पड़ता है। तो जो भी रोल हर एक इंडिविजुअल को हमने असाइन किया है या जो भी कैरेक्टर हमने उन लोगों को असाइन किया है उनको उन्हें प्ले करना होता है, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे में जैसे हम लोग खेला करते थे एक छोटे से ग्रुप में कि जैसे कोई मदर बन जाता था, कोई फादर बन जाता था ना, कुछ बच्चे बन जाते थे, कुछ उनके फ्रेंड्स बन जाते थे, और इन सभी रोल को हम खेला करते थे। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी रोल प्लेइंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल को एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन कैरेक्टर को अब आपको निभाना है, और इसके बेसिस पे हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सिमुलेशन टेक्निक। तो सिमुलेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम बेसिकली मैनेजरियल रोल के लिए, जब हमें किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है तो उस टाइम हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयरफॉर सिमुलेशन इज़ इमिटेशन ऑफ सम रियल थिंग और अ प्रोसेस। एग्जाम्पल, हम मैनेजर को कुछ ऐसे, हम कोई भी एक इंडिविजुअल को कुछ ऐसे रोल्स दे देते हैं जिसको उसे निभाना है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उन रोल को वो किस तरह निभा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल, एक रोल के बाद जब हम धीरे धीरे और रोल्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल का उस सिचुएशन पे कैसा रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे हम रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, या किसी इंडिविजुअल को एक रियल लाइफ सिचुएशन दे देते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर उस सिचुएशन पे कैसे काम करेगा। तो डायरी मेथड भी एक तरीके की मेथड है जो हम ग्राउंड थ्योरी में यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जिनकी आदत होती है डेली बेसिस पे डायरी लिखने की। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल टेक्निक के अंदर आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जो पूरे टाइम पीरियड पे किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करती है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी इंडिविजुअल की आदत है डायरी लिखने की, तो हम पास्ट 1-2 साल में उसने क्या क्या लिखा है उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम एक इंडिविजुअल को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो रोल प्ले, सिमुलेशन टेक्निक एंड डायरी मेथड ये आ जाती है हमारी ग्राउंड थ्योरी में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के जो मेथड्स हैं वो हो जाएंगे हमारे फोकस ग्रुप मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यू, नरेटिव रिसर्च, फिनोमेनोलॉजी, इथनोग्राफी, केस स्टडी एंड ग्राउंड थ्योरी। ओके क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च।